एक भूत ने आकर यह बयान दिया कि आखिर उसकी हत्या किसने की। सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लगा ना। आज की यह कहानी इसी केस से जुड़ी हुई है। रेडी सर के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची भूतिया कहानी लेकर आ गया हूं जो कि एक ऐसे अनसॉल्व्ड क्राइम केस से जुड़ी हुई है जो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला है। यह किस्सा शुरू होता है अमेरिका के एक छोटे से शहर से। अमेरिका के इस छोटे से शहर में एक बड़े से घर में टेरेसिता बासा नाम की एक लड़की रहती थी। ये लड़की बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी, घर वालों पर निर्भर नहीं थी, इसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, अच्छी खासी कंपनी पर काम करती थी, अच्छे खासे पैसे अर्न करती थी। एक दिन क्या होता है, शाम के वक्त इसके घर से बहुत बुरी स्मेल आने लगती है। आस पड़ोस के लोग ज्यादा घबरा जाते हैं कि ये इतनी गंदी स्मेल इसे घर से क्यों आ रही है। कोई हलचल भी नहीं है, दरवाजा भी काफी दिन से खुला नहीं है। दरवाजा खोला जाता है तो यह पाया जाता है कि वो लड़की अंदर से मृत पड़ी हुई है। सब लोग देखकर हैरान, क्योंकि मृत लड़की के ऊपर एक जला हुआ गद्दा भी पड़ा हुआ था। लोग इसलिए ज्यादा हैरान कि अमेरिका जैसे शहर में घरों में इतने ज्यादा सेफ्टी होने के बावजूद भी घर के अंदर एक लड़की के ऊपर आग लग गई, लेकिन आसपास के लोगों को पता भी नहीं चला। ये कैसे पॉसिबल हुआ। एक बहुत ही दिल दहला देने वाला केस था। पुलिस वाले पूरे घर की जांच करते हैं तो ये पाते हैं कि घर से चोरी भी हुई है। जितनी भी ज्वेलरी थी गायब थी, जितने भी पैसे थे, एक एक रुपए, एक एक डॉलर तक, मतलब वो सब भी गायब है। पुलिस वाले इस केस की जांच में जुट जाते हैं। काफी दिन चले जाते हैं लेकिन बिल्कुल भी किसी भी क्रिमिनल का पता ही नहीं चला कि आखिर ये कारनामा, ये कांड कर कौन गया। अब फिर क्या हुआ। पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद ये केस बंद करना पड़ेगा। केस बंद ही होने वाला था कि अचानक से दूसरी तरफ, यहाँ पे ये सब चल रहा है, मैं दूसरी तरफ की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ एक रैमी चुआ नाम की लड़की थी जो कि बासा के साथ ही उसके ऑफिस में काम करती थी। ये दोनों के बीच में ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, ज्यादा दोस्ती भी नहीं थी। ये दोनों के बीच में केवल एक संयोग था। वो संयोग ये था कि दोनों एक ही ऑफिस में काम करती थी, दैट्स इट। एक शाम को इस लड़की को, यानी जो ये रैमी चुआ थी ना, इसके सपने में बासा आती है। बासा ने वही कपड़े पहनी हुई थी जिस कपड़े में उसकी मृत अवस्था में शरीर मिला था। वही कपड़े पहनी हुई वो उसके सपने में आई और बोलती है कि देखो, मेरे पीछे जो आदमी खड़ा हुआ है, इसने मेरा कत्ल किया है, मेरी मदद करो, मैं सिर्फ तुमसे यही चाहती हूँ। वो घबरा कर उठ जाती है। पति पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा डरी क्यों हो। तो अपने पति को बताती है, उसके पति का नाम जो था, जो को बताती है कि मेरे सपने में मेरे ऑफिस में काम करने वाली वो लड़की बास आई जिसका भी कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी। उस लड़की ने बोली कि मेरी हत्या इस आदमी ने की है जो उसके पीछे खड़ा हुआ है, और वो सपने में साफ साफ उस आदमी को देख सकती थी। उसका पति सोचता है कि शायद मन में कुछ ऐसा वहम सा हो गया होगा, या घबराहट के कारण, कई बार ऐसे सपने होते ना, वैसे आ गए होंगे मेरी पत्नी को। तो उसे कहता है कि सो जाओ, चलो आराम करो। अगला दिन होता है। उस रात में सेम टू सेम सपना फिर से उसको आता है। फिर से बासा उसके सपने में आती है उसी आदमी के साथ, बोलती है कि रैमी देखो, इसने मेरी हत्या की है, प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुमसे सिर्फ इतना ही तो चाहती हूँ। अगले दिन उठ के वो पति को फिर से बात बताती है, लेकिन पति फिर से ट्रस्ट नहीं करता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 3 रातों तक बैक टू बैक ये सपना उससे आता है। अब रैमी घबरा गई थी। रैमी पति से बोलती है कि देखो, कुछ तो करना होगा, ये मामला पर्सनल हो चुका है, ये मामला हमारे घर तक आ चुका है, मेरी मेंटल स्थिति खराब हो जाएगी, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। तब जाकर इसका जो पति था ना, जो एक डिटेक्टिव को हायर करता है, क्योंकि पुलिस वाले तो जांच कर ही रहे थे, लगभग हार मान चुके ही थे कि केस तो अब सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। ये सोचता है कि एक डिटेक्टिव को हायर किया जाए। डिटेक्टिव से मिलकर ये सारी बातें उसको समझाता है। अब क्या होता है, जिस दिन इसने डिटेक्टिव को हायर किया था, उसी शाम को ये जो रैमी थी ना, जिसको सपने में बासा आ रही थी, वो अपने पति के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। अचानक से डिनर करते करते उसकी आवाज पूरी तरह से बदल जाती है। आंखें पूरी ऊपर चढ़ा लेती है और आंखें लगभग लगभग पूरी लाल हो चुकी थी। ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है पति देख के, अपने ऐसी पत्नी का हुलिया देखकर। उसे बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो। पत्नी जवाब में बदली हुई आवाज के साथ कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, मैं बासा हूं, और मेरी हत्या इस आदमी ने कर दिया है। उस आदमी का नाम बताती है। उस आदमी का नाम था एलन सोरी। इसने मेरी हत्या करके मेरे सारे ज्वेलरी को चोरी कर लिया है और वो सारी ज्वेलरी अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया है। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहती हूं कि पुलिस वालों को बता दो कि मेरी हत्या किसने किया, बस मैं इंसाफ चाहती हूं। पति सोचता है कि शायद कुछ ऐसे रिएक्ट कर रही होगी, पता नहीं इसकी मानसिक स्थिति में सच में कोई प्रॉब्लम हो गया है, कल मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, अभी के लिए हाँ कर देता हूं। पति तभी के लिए हाँ कर देता है और फिर एक झटका सा लगता है और उसकी पत्नी तुरंत वहीं पर डाइनिंग टेबल पर ही ऐसी गिर जाती है। वो अपनी पत्नी को उठाता है और बेड में ले जाकर सो जा देता है। अगले दिन जब पत्नी उठती है
तो पूछता है कि कल तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही थी, बासा बासा क्यों कह रही थी कि मैं बासा हूं, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं और मेरी हत्या हो गई है और एलन ने मेरी हत्या कर दिया है, ज्वेलरी चुरा दिया, ऐसा क्यों बोल रही थी। तो पत्नी जवाब में कहती है कि मैंने तो ऐसा बोली ही नहीं थी, आप कैसी बात कर रहे हो। यानी पत्नी को कुछ भी याद नहीं था। अब उसी दिन की एक और शाम आती है, ये दोनों बैठकर टीवी देख रहे थे। अचानक से फिर से इसकी पत्नी एक वियर्ड सा बिहेव करने लगती है। पत्नी से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। पलटती है, इस बार गुस्से में, आंखें फिर से पलटी हुई थी। बोलती है कि मैंने तुमसे एक चीज कही थी, तुम इतना भी नहीं कर पाए मेरी मदद करने के लिए। मैंने तुमसे कही थी कि पुलिस वालों के पास जाओ और बता दो कि एलन ने मेरी हत्या की है, मेरी ज्वेलरी चुरा ली है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। अब पति घबरा गया था क्योंकि वो गुस्से में थी, टेंशन में आता है और बोलता है कि देखो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अभी मेरी पत्नी का शरीर छोड़ दो। अचानक से एक झटका लगता है और पत्नी को फिर से नींद आ जाती है तुरंत, मानो कि वो बेहोश हो गई थी। अब जब अगले दिन की सुबह होती है तो फिर से वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अब पत्नी फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है क्योंकि पत्नी डर चुकी थी। भाई कौन नहीं डरेगा, कोई भी डर जाए ऐसी सिचुएशन में। अब पति सोचता है कि मुझे जासूस से बात करनी चाहिए। जासूस को बुलाता है और ये सारी बात बता देता है। जासूस को सुनकर ये थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लगता है, लेकिन जासूस कहता है कि चलो मैं तसल्ली के लिए एक बार एलन से जाके बात करता हूं। ये एलन के पास जाता है और ये पाता है कि एक्चुअली एलन तो उसके पड़ोस में ही रहता था। एलन से बार बार खोद कर पूछने के बाद एलन बताता है कि एक्चुअली मैं बासा के घर गया हुआ था। जिस शाम को बासा का मृत शरीर उसके घर पर मिला, उस शाम के एक शाम पहले, यानी कि उसके 2 दिन पहले एक्चुअली कहा जाए तो, मैं उसके घर पर गया हुआ था। वो घर पर टीवी देख रही थी, अपना फेवरेट शो। अचानक से उसकी टीवी चलते चलते बंद हो गई थी। उसका फोन मुझे आया। दरअसल मेरे पास कम पैसे रहते हैं, मैं ज़्यादा अर्निंग नहीं करता हूँ, इसलिए किसी के घर में भी कुछ भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो लोग मुझे बुलाते हैं और मैं उनके घर पे जाके वो प्रॉब्लम ठीक कर देता हूँ, उससे मुझे थोड़े पैसे मिल जाते हैं। उसी के चलते बासा का मुझे फ़ोन आया था, मैं उसके घर गया था, उसका टीवी रिपेयर किया था, लेकिन उसके बाद बिल्कुल मैं नॉर्मली तरह से अपने घर पर आ गया। अब उसके 2 दिन बाद उसका मृत शरीर कैसे उसके घर से मिला, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। एलन से जासूस को बात करते टाइम ना थोड़ा सा कुछ गड़बड़ फील हुआ था। वो क्या सोचता है कि मैं पता करता हूँ कि इसकी गर्लफ्रेंड कौन है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड से मिलता हूँ, क्योंकि बासा ने सपने में बताई थी कि उसने ज्वेलरी चोरी कर कर अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिया है। जासूस को ऊपर से तो लग रहा था भाई ये तो बिल्कुल मनगढ़ंत और बचकानी चीज़ है, लेकिन एक बार जांच करने में जाता क्या है, वो उसके ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है। एलन एक शाम को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और वो पता कर लेता है जासूस कि हाँ भाई ये गर्लफ्रेंड है, ये यहाँ पर रहती है। एक दिन जब एलन उसके साथ नहीं होता है तो वो उसकी गर्लफ्रेंड के घर जाता है और अपनी आइडेंटिटी बताता है, बोलता है कि मैं एक जासूस हूँ और मैं केस की तहकीकात कर रहा हूँ और आपकी मुझे मदद चाहिए। मैं लीगली इज्जत से आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आपके बॉयफ्रेंड ने अभी कुछ दिन पहले आपको कोई ज्वेलरी गिफ्ट किया है। गर्लफ्रेंड कहती है कि हाँ मुझे तो गिफ्ट किया है, तो क्या आप मुझे दिखा सकती हैं। गर्लफ्रेंड बोलती है ठीक है ये लो देख लो। गर्लफ्रेंड भी थोड़ी डर गई थी ना, थोड़ा ऐसा कड़क बन के बात किया था। बोलता है कि आप एक बार और कोऑपरेट कर दो कि जो ज्वेलरी है मैं कुछ लोगों को बुलाऊंगा, बस वो एक बार देखेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। गर्लफ्रेंड बोलती है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जासूस क्या करता है, बासा के जितने भी दोस्त थे, क्लोज फ्रेंड्स, थोड़े बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे लेकिन थोड़े बहुत जो क्लोज फ्रेंड थे उनको बुलाता है। बासा के जो रिश्तेदार थे उनको बुलाता है और क्या करता है, वो ज्वेलरी दिखवाता है। देखते से तुरंत पहचान जाते कि अरे ये तो बासा की ज्वेलरी है। अब सब समझ जाता है जासूस कि जो सपना आ रहा था, जो मैटर हो रहा था, ये 100% बिल्कुल सही था। अब ये जाकर सारी बात पुलिस को बता देता है। पुलिस वाले भी विश्वास कर लेते हैं। पुलिस वाले पकड़ते हैं इसको, एलन को अच्छी खासी सुनाते हैं, उसकी बैंड बजाते हैं और एलन स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैंने ही कत्ल किया था। दरअसल जब मैं उसके घर पर गया था टीवी सुधारने के लिए तो मैं ये पाया कि ये लड़की अकेली है, इसे घर पर कोई नहीं है, ज्वेलरी अच्छी खासी है, पैसे वाली लड़की है। मैं बहाना मारता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं टूल लेकर नहीं आया। मैं वापस गया, घर पर चेक किया, टूल लेकर वापस लौटा और जैसे ही मैं उसे घर पर गया ना तो उसने अपना दरवाजा बंद की। मैंने उसी टूल से उसके सीने पर 14 बार वार किया और उसके पलंग पर उसे गिरा दिया। अब मैंने सोचा कि ये मरी कि नहीं मरी, तो मैंने एक गद्दा उठाकर उस गद्दे को उसके शरीर के ऊपर डाल दिया और उस गद्दे को जला दिया। उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। अब आस पड़ोस के लोगों को शायद इसलिए भनक नहीं पड़ी होगी क्योंकि आस पड़ोस के लोग
उस शाम को अपने घर पर नहीं रहे होंगे या फिर ध्यान नहीं दिए होंगे। पुलिस को बड़ा बुरा लगता है कि उसने अपनी लालच के चक्कर में एक अच्छी खासी इंडिपेंडेंट लड़की की हत्या कर दिया। उसे कोर्ट पर ले जाया जाता है। कोर्ट पर वो अपना बयान बदल लेता है क्योंकि पुलिस वालों के पास कोई सबूत ही नहीं था, कोई भी सबूत नहीं था। और जो कानून है वो सबूत के दम पर ही चलता है। सबूत क्या था? केवल ये कि बासा सपने में आती है और बताती है कि इसने ऐसा ऐसा किया। रही बात गर्लफ्रेंड के पास ज्वेलरी है ये वाली, तो भाई ज्वेलरी तो वो बाजार से खरीद सकती है ना, और बाजार में तो किसी ने भी बेच दिया होगा। ये सबूत तो नहीं था ना, ये किसी ने नहीं देखा था ना कि वो एलन ने ही अपनी गर्लफ्रेंड को ज्वेलरी गिफ्ट किया था। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें ऐसे सामने आती हैं। पुलिस वालों का बयान तो यहां पर था। अब अमेरिका के कानून क्या होते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन उसे 14 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। सिर्फ 3 साल बाद वो बेल लेकर वहां से बाहर निकल जाता है और आराम से घूमने लगता है। सबको पता था कि किसका ये काम है, किसने हत्या की, लेकिन चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन केस जैसा भी हो, यह बात बड़े अचंभे में डालने वाली है कि कैसे एक आत्मा ने किसी के सपने में आकर बताया कि देखो इसने मुझे मारा है और मुझे इंसाफ दिलाओ। आत्माओं का बयान तो कोर्ट में नहीं चलता ना, चलता होता तो आज वो सलाखों के पीछे होता। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। अगले वीडियो को लेकर कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए कल हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।